हिसार जिले के गांव कंवारी में भी एक चौपाल का लोकार्पण करने के लिए राज्यसभा सदस्य और लेफ्टिनेंट जनरल डीपी वत्स गांव में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने हर संभव मदद करने की बात कही और गांव में भाईचारा कायम रखने की बात भी। क्योंकि आप फौजी अफसर हैं और फौज का जनरल फर्स्ट टाइम हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बना है, हम आपको चेताने आए हैं और आपसे कुछ उम्मीद रखते हैं। चेताने ये कि भाई ऐसा कोई काम मत कर देना जिससे फौज पे लाज लगे, और जो एक जनरल साहब से उम्मीद रखते हैं वो हम आपसे भी रखते हैं। नमस्कार, कार्यक्रम देखने वाले सारे बाण भाइयों ने, चाचे तावा ने, संजय हंडा की राम राम। आज हम बैठे हैं गांव कंवारी में, जिला हिसार, और मेरे साथ में बैठे हैं राज्यसभा सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल श्री डीपी वत्स जी। सर नमस्कार। सबसे पहले तो आपने नो बताओ जी, आज आप गांव कुंवारी में प्रेस की यानी कि इसने चौपाल भी कहते कि थाई भी कहते हैं, आप उद्घाटन करने खातर आई, इतना यो शुभ कार्य था। और मैं आप तक कोई राजनीतिक बात नहीं करूंगा, सिर्फ यह कराएंगे प्रशा का जो योगदान था, यानी चौपाल जो आ करती हमारी, आपके अनुभव ज़्यादा भी रहे हैं, अनुभव शेयर करें चौपाल के बारे में, थाई का महत्व इनका। देखो, चौपाल का महत्व ये था कि गांव का इकट्ठा होने का, पंचायत इकट्ठी होने का, कोई और फंक्शन का स्थान था ये। ठीक बात है। और ये कह सकते हैं कि भाईचारे की बैठक थी। ठीक बात। लोग यहाँ ताश भी खेलते थे बैठ के खाली वक्त में। ठीक बात है। मंत्रणा भी करते थे, और गांव के हक में, आसपास के गांव के हक में भी जो पंचायतें होती थी वो चौपाल अथाई में ही होती थी। ठीक बात। ये इसका महत्व है। अब ये पुरानी चौपाल जर्जर होगी या कुछ छोटी रहेगी, खासकर विवाह शादी की तो पहले बारात चौपाल में ही रुका करती थी, अब वो छोटी रहेगी, तो लोगों ने बारात रुकने वाला तो इस सिस्टम में ख़त्म हो लिया। ठीक बात है। और शादियां बैंक्वेट हॉल में होने लगी। मगर चौपाल का महत्व भाईचारा कायम रखना जो है वो बहुत ज़रूरी है। ठीक बात। क्योंकि पंचायतें, जो गांव की भाईचारा पंचायतें या खाप पंचायतें होती हैं, वो 2 मिनट में फैसला करा दें बिना फीस के, और नई वकीला ने ठगाए जाओ, जजा के चक्कर लगाए जाओ। कोर्ट जो है वो जजमेंट दे सकता है, समझौता नहीं करा सकता। ठीक बात है। समझौता भाईचारा पंचायतें कराती। आज कोर्ट में इतने केस लंबित पड़े हैं, जो कि अगर चौपाल और हमारा जो सिस्टम रहता, भाईचारा कायम रहता, तो मेरे ख्याल में तो वो छोटे मोटे विवाद सोल्व हो जाते। हाँ। इतना आज हम देखें आधुनिक दौर पे, देखो लोग संपन्न हो गए, कोई ठीक कैस कहीं भी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ गए लोग, और एक तरीके से संपन्न जो एक साथ में परिवार रहा करते वो अलग अलग रहने भी लगी अलग, और लोगों ने अपनी बैठक जरूर बना ली, लेकिन फिर भी स्ट्रेस में रहे हैं। पहले आबादी कम थी, खेती पर लोग निर्भर थे। आबादी कम होने की वजह से लोगों का आपस में प्यार था। अब आबादी बढ़ गई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, तो और थोड़ा सा भौतिकवादी लोग ज़्यादा हो गए, अध्यात्मवादी कम हो गए, तो इस वजह से वैमनस्य बढ़ गया। वो तो सामाजिक तौर से और धार्मिक तौर से कम करना पड़ेगा। ठीक बात है। ठीक बात है। हमने उमरा की चौपाल भी देखी है, आपने भी देखी हो शायद। उमरा गांव में इसी चौपाल बना रखी, मतलब जैसे भी कि उसका आगे 5 स्टार होटल करेगा। हाँ, मैंने भी उसमें MP लेड से कंट्रीब्यूशन दिया है। अच्छा। उमरा भी आपका इसी हल्के का गांव है। तो देखो, अगर आप खुले में या चौक में, बड़े चौक में चौपाल है तो उसका ठीक खूब अच्छा इस्तेमाल होता है। अगर भीड़ घटी में है तो फिर बाहर निकल गए लोग। अब ये बात है। इस दौरान ग्रामीणों ने अपनी मांगे भी उनके समक्ष रखी। उन्होंने कहा नहीं तो हमको आपसे थोड़ा लुभाना है, क्योंकि आप फौजी अफसर हैं और फौज का जनरल फर्स्ट टाइम हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बना है, हम आपको चेताने आए हैं और आपसे कुछ उम्मीद रखते हैं। चेताने ये कि भाई ऐसा कोई काम मत कर देना जिससे फौज पे लाज लगे, और जो एक जनरल साहब से उम्मीद रखते हैं वो हम आपसे भी रखते हैं। जब मैं रिटायर हुआ तो वही लोग फिर आए कि आपका समय तो थोड़ा था, मगर उसी समय में पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का रिजल्ट अटक रहा था PCS का। वो PCS बोलते हैं, हम HCS बोलते हैं। तो हाई कोर्ट ने मुझे डिटेल कर दिया ये कह के कि भाई
पंजाब वाले हरियाणा वाले एक ईमानदार जनरल तलाश कर लाए, तुम भी करो। तो वहाँ हाई कोर्ट के ऑर्डर से एक जनरल लगा दिया और मेरे को डिटेल कर दिया इनका रिजल्ट कार्ड, और मैं महीने में जाके रिजल्ट कार्ड कूट के बिल्कुल ठीक था। तो वो जनरल फिर आए मेरे पास, कहते हैं जी आपसे जो उम्मीद थी आप उससे भी ज़्यादा ठीक रहे और हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। तो मेरी उम्र वैसे बाप की उम्र हो रही है, कई बार तो दादा भी कहे हैं, और ऊपर से मेरा रैंक और मेरा पेशा वो यही उम्मीद करता है कि मैं सबके सिर खाए रहूं, और वो मैं सिर का हूं, ईमानदार भी हूं। अब मैं 72 साल का हो गया और ज़्यादा से ज़्यादा 18-20 साल, या वैसे भगवान करे तो चाहे 100 साल तक जिवा दो, मगर मेरी ज़्यादातर उम्र तो बीत चुकी। तो इस उम्र में मेरे बच्चे सेटल्ड हैं, भगवान मेरे ऊपर खुश। डेवलपमेंट प्लान आएगी, उनका काम है, फिर उनको यहाँ लाऊंगा मैं इसे प्रस्तुति, वो बैठ के आपकी डिमांड सुनेंगे, वरना यो काम करा के देंगे। अब रही बात एक और बात, जब मैं सांसद बना तो सबसे पहले मैंने दान यहाँ गौशाला में दिया, यानी कि HRDF में बहुत पैसा है सरकार के पास जो खर्च नहीं हो रहा, सेंटर देता है, वो डिस्ट्रिक्ट प्लान से यहाँ इन सारे काम जो आपने गिनवाए HRDF से हो जाएंगे। अब दूसरी बात रही मेरा अनुदान, यानी MP लेड बोलते हैं उसको, मेंबर पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड, वो बहुत ज़्यादा नहीं होता, वो तो 5-1 करोड़ एक साल में मिलता है, और मोदी ने 2 साल तो बंद रखा कोरोना की वजह से। मगर आपके लिए मैं कहता हूं कि मेरे से मत मांगो, मैंने आपको दे दिया, हम कैलकुलेट करके कि इतना HRDF से इतना DC कराएगा, इतने की कमी रहेगी आपसे कराएंगे। हाँ, जैसे थुराना वाले ने कर रखा, अब मैं थुराना का नू बताऊं कितना लाग गया तो थामनू को गई हो कि साधन न लियो तो अपने देखे मगर वो छाकते हैं, इसी तरह कुंभ वाले छाकते हैं, वो कर करा के मिला ताऊ करिए दस्खत। मैं तो सही बात यह है कि भाई नहीं तो मैं बाकी सांसदों को ब्लेम नहीं करता, मगर मैं इस उम्र में नू भी नहीं कि भाई मैंने इतना दूंगा या इतने वापस, वो नहीं है, वो फौज गए अफसर को शोभा नहीं देती ये बातें। मैं तो कहता हूँ मेरा है वो भी थारा है, जो मेरे पर करवाना, थारा एक HCS अफसर है सुरेंद्र, जाओ DC के पास, ADC के पास, वो करवाओ। मेरे को तो इन 2 साल में ये करके दिखाना है कि जी आपने गोद लिया था काम, इतना हमने कर दिया। यही है मेरा कि मैंने काम गोद ले लिया, इसके सारे काम मैं करवा के दूंगा, मगर उसमें आपका सहयोग बहुत जरूरी है। यही है कि कोई वो बहुत बड़ी बातें सामने से मांग रही हो, हमने मांगना भी नहीं आता।